आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो में आपने सुना उद्धव जी और यशोदा मैया का संवाद, जो कि मैं वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा, आप देख रहे होंगे ऊपर। उस पर क्लिक करेंगे तो आप पिछली वीडियो पर पहुंच जाएंगे। पहले वो देखिए, क्योंकि उसी के ऊपर ही ये आगे वाली आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो का विषय है, देखिए बड़ा गहरा विषय है, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने जिस उद्देश्य से उद्धव जी को भेजा है वह उद्धव जी करने जा रहे हैं। यानी कि अब उद्धव जी ने उन दोनों की बातें तो सुन ली, मतलब दोनों कौन, यशोदा जी और नंद बाबा। तो अब उद्धव जी समझाएंगे दोनों को कि नहीं, आप अपने हृदय की पीड़ा को शांत करिए, वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो आप ऐसे परेशान मत होइए। तो भगवान कृष्ण जी ने यही उपदेश लेकर के एक तरीके से उद्धव जी को भेजा था कि जाओ तुम ब्रजवासी को ऐसे ऐसे समझा देना। तो अब उद्धव जी ने सोचा कि ये सही समय है माता यशोदा और नंद बाबा को भगवान का उपदेश सुनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो उद्धव जी उन्हें तो कुछ बाद में समझाएंगे, पहले वो खुद ही बड़े आश्चर्य में डूबे हुए हैं। वो सोचते हैं, देखते हैं जब हालत ब्रज की, तो कहते हैं यार ये तो भक्ति भाव सेवा प्रेम क्या कहो, मतलब इस चीज़ के लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने भगवान के प्रति ऐसा प्रेम किसी का पहली बार देखा था कि जो मतलब प्रेम में जिसके शरीर की जो अपनी सुधि भी भूल जा रहा हो, जिसे कुछ होश ही ना हो, हर तरफ भगवान कृष्ण ही कृष्ण। तो बस वही बात है। अब क्या होता है, जब वहाँ दोनों बैठे हैं, आधी रात का समय है, क्योंकि रात में ही बातें शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो यशोदा मैया और नंद बाबा की आंखों में से आंसू झरझर बह रहे हैं, गला उनका भर आया। चुप होकर दोनों उद्धव जी की ओर देखने लगते हैं। अब उद्धव जी उन्हें देख रहे हैं, वो दोनों उद्धव जी की ओर देख रहे हैं, बोल कुछ पा रहे नहीं हैं, क्योंकि अब उनकी वाणी रुक गई। भाई, भगवान के प्रेम में एक समय ऐसा आता है जब इंद्रियां सूख जाती हैं। मतलब भगवान के प्रेम में जब इंद्रियों का काम नहीं रहता, बाहरी शरीर से हमारा कोई मतलब नहीं रहता, अंदरूनी जो आत्मा होती है, दिल होता है, हमारा मन होता है, वो ईश्वर में तन्मय हो जाता है और फिर बाहर से कोई काम नहीं रहता। तो इसी समय वही हालत दोनों उनकी है, यशोदा मैया और नंद बाबा जी की। तो अब भैया नंद और यशोदा के इस अलौकिक प्रेम को देख करके उद्धव जी बिल्कुल अवाक रह जाते हैं, गहरे आश्चर्य में डूब जाते हैं, उनसे कुछ बोला नहीं गया। अब देखो, उद्धव जी में शांत भक्ति पहले से ही थी, दास्य भाव भी था, क्योंकि भगवान के वो एक तरीके से दास ही बने रहते थे। सख्य भाव का भी थोड़ा सा बीज था, यानी कि वो भगवान के क्योंकि अंतरंग सखा थे, लेकिन करते वो दास्य भक्ति ही थे भगवान की। अब उनकी ऐसी ही स्थिति में भगवान ने उनको वृंदावन भेजा था, जहाँ पर भाई देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, ज्ञान का कोई काम नहीं है वृंदावन में, यानी कि दिमाग वालों का कोई काम नहीं है, ये दिल वालों की नगरी है। तो वही बात यहाँ पर भी है। अब वृंदावन में प्रवेश करते ही उद्धव जी को सबसे पहले तो सख्य रस की पूर्णता प्राप्त हुई, यानी कि सख्य भाव जो है, भगवान की सख्यता, मित्रता। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सबसे पहले उनका मिलन ग्वाल बालों से हुआ था, जो भगवान के सखा थे। अब भी वो क्या देखते हैं, ब्रज में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा ब्रज के घर घर में, वन वन में, वहाँ के पशु पक्षी, वृक्ष, लताएं, पत्ते, धूल, मिट्टी, अरे भैया कुछ भी मान लो, मनुष्य, सभी भगवान एकमात्र केवल श्री कृष्ण जी का ही गुणानुवाद कर गा रहे हैं। और तो और छोड़ो, वहाँ के एक एक धूल के कण से भी भगवान श्री कृष्ण के ही नाम की ध्वनि निकल रही थी। अब आप एक बार सोचो यार, वीडियो पॉज कर दो, वीडियो हटा दो, मत देखो, कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप एक बार जो ये बात मैंने बोली, इसको ध्यान से सुनो, समझो गहराई से, और अपनी काल्पनिक शक्ति को लगाओ, कल्पना करो, इमेजिनेशन लगाओ वहाँ तक
कि मतलब ब्रज धाम जो है वहाँ का एक एक धूल का कण भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, ऐसा उद्धव जी देख रहे हैं। मतलब धूल का कण बहुत बड़ी चीज होती है भाई, ये वाली बात जो है। तो भैया नंद और यशोदा के पास आकर उन्होंने वात्सल्य रस का भी दर्शन किया। देखो ये जो है ना, ये सारे रस जो हैं, ये भाव जो हैं, ये भगवान के प्रति होते हैं और कई सारे तरीके के होते हैं। इनमें से 5-6 मुख्य होते हैं, मेरे को शायद पता नहीं है सारे। दास्य, सख्य, माधुर्य और वात्सल्य और पता नहीं एक आध और होता है। दास्य भाव यानी कि भगवान के हम दास हैं। सख्य भाव यानी कि हम भगवान के सखा हैं। माधुर्य भाव यानी कि भगवान हमारे प्रियतम हैं। वात्सल्य भाव में हम भगवान हमारे पुत्र के रूप में होते हैं, संतान के रूप में, या फिर मतलब हमसे छोटे वाला जो भाव होता है वो वात्सल्य भाव कहा जाता है। तो ब्रज में सभी तरह के भाव सम्मिलित हैं, मतलब समाहित हैं, सम्मिलित हैं। वात्सल्य भाव यशोदानंद जी का है, सख्य भाव ग्वाल बालों का है, माधुर्य भाव गोपियों का है, सब में मतलब यही है। अब भैया उद्धव जी बड़ी परेशानी में, यानी कि उनका ज्ञान ही सारा समाप्त हो गया। ये ऐसी दशा देखकर तो उनके कुछ समझ ही ना आए, इन्हें क्या समझाऊं, इनसे क्या कहूं, क्या तो मैं खुद जो भगवान ने कहा है वो क्या इन्हें बताऊं, क्या मैं इनकी सुनूं। वो देख के खुद वहीं आश्चर्यचकित होकर के लोटे लोटे जाएं कि ये मतलब ब्रज में हो क्या रहा है, ये ब्रज की हालत कैसी है। तब उन्होंने अपने आप को संभाला। उद्धव जी ने कहा, हे बाबानंद, हे माता यशोदा, आप लोग धन्य हैं, आपका जीवन सफल है। उद्धव जी कहते हैं, यदि मेरे रोम रोम, यदि मेरा शरीर का एक एक बाल जीभ बन जाए तो भी मैं आपकी पूरी प्रशंसा नहीं कर सकता। भाई हो बस क्या कहो, इस बात के लिए शब्द नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान कह रहा है। जो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है ना, सर्वोपरिता होती है, वो होता है ब्रह्म ज्ञान। तो ये ब्रह्म ज्ञान कह रहा है कि यदि मेरा शरीर का एक एक बाल भी आपकी प्रशंसा करने लग जाए तो वो भी कम पड़ जाएंगी। और ये किस वजह से कह रहा है, किन को कह रहा है? भगवान के प्रेम को कह रहा है और ब्रह्म ज्ञान कह रहा है। आप सोच करके देखिए, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में, पुरुषोत्तम में आप लोगों का इतना सुंदर भाव है, आपकी ऐसी भक्ति है, इसकी महिमा कौन गावे। उद्धव जी कह रहे हैं, अब वो बोले तीर्थ यात्रा, तपस्या, दान, ज्ञान, समाधि, अरे कुछ भी नहीं बचा आपके लिए। तो जिस वस्तु की प्राप्ति की जाती है और वो है प्रेम, वो है भगवान की भक्ति, वो तो आपको प्राप्त ही है। तो आपके लिए कुछ करना ना करना एक समान ही है। तो अब वे समझाते हैं कि देखो भैया, आपकी लोगों की ऐसी भक्ति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भगवान ने मुझे उपदेश दे करके भेजा है वह मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी केवल आपके बालक ही नहीं हैं, बल्कि वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता हैं। वे संसार के मूल कारण हैं। कहते हैं भगवान बलराम जी भी उन्हीं की शक्ति हैं। उन्हीं की प्रेरणा से संसार में ज्ञान होता है और सब वस्तुएं अपने अपने मूल में रहती हैं। कोई भी प्राणी मृत्यु के समय एक क्षण भी यदि उनका चिंतन कर ले तो उसके सारे कर्म साफ हो जाते हैं, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आप लोगों का तो उनसे संबंध ही ऐसा है, उन्हें केवल अपना पुत्र ना समझें, उन्हें सबका कारण, सबकी आत्मा समझें। यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो फिर आपका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो स्थिति हो जाती है ना, वासुदेव सर्वम, यानी सब जगह भगवान ही हैं। फिर उद्धव जी आगे कहते हैं कि देखो, वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे भी। यदि आप उन्हें शरीर से देखना चाहते हैं तो यह भी होगा। आप उनसे प्रेम करें, वे आपके पास ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। संसार की बात छोड़ो यार, संसार बहुत छोटा है। पूरे ब्रह्मांड की ही बात करो, तीनों लोकों की बात करो। कोई चींटी भी उन्हें बुलाती है, छोटी से छोटी, या कोई बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हाथी उन्हें बुलाता है तो वो तब भी आते हैं। तो फिर मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो। बस वही बात है, अपने अपने दिल की बात है, कौन किस भाव से बुला पाता है उनको।
तो फिर उद्धव जी कहते हैं कंस आदि दुष्टों को मारने के बाद यदुवंशियों की रक्षा का सारा भार उन्हीं पर है, उनकी व्यवस्था करके वे यहाँ आ सकते हैं। गोपों के वहाँ से चलने के समय जो कुछ उन्होंने कहा था उसे श्री कृष्ण जी अवश्य पूरा करेंगे। उद्धव जी कहते हैं आप लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, आप अपने निकट ही श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करेंगे। वे आपसे दूर थोड़ी हैं, वे आपके अंतरात्मा हैं। उनके लिए रुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हर जगह उन्हीं की सत्ता है। उनका तो ना कोई प्रिय है और ना अप्रिय है, उनकी दृष्टि में ना कोई ऊंचा है ना नीचा, वे सर्वत्र एक समान हैं। अभिमान उनका स्पर्श नहीं कर पाता, कोई विकार उनको छू नहीं पाता। ना तो कोई उनकी माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना पुत्र। अब भाई देखो, जो ज्ञानी है वो तो भगवान को अपने ज्ञान के तरीके से ही समझाएगा। वो सामने वाला क्या समझेगा, लेकिन वो तो उसके ऊपर बात है। और सही बात है, जो प्रेमी है वो समझेगा भी नहीं, वो समझ ही नहीं सकता ऐसी ज्ञान की बातें। वो तो कहेंगे मेरा लल्लो है तो लल्लो ही है भैया, मैं क्या समझूं, ना माता है ना पिता है, मेरे को क्या मतलब, मेरा लल्ला है तो है। तो उद्धव जी बस वही है, सब अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। कहते हैं ना तो कोई उनका अपना है ना पराया, ना शरीर है ना आत्मा, ना जन्म है ना कोई कुछ है, ना उनका कोई कर्म है, ना तो उन्हें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वे अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा के लिए ही लीला अवतार ग्रहण करते हैं। फिर उद्धव जी कहते हैं देखो, 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। अब वे निर्गुण होने पर भी क्रीड़ा के लिए इन गुणों को स्वीकार करते हैं। यानी कि निर्गुण यानी कि जिसमें तीनों में से कोई सा भी ना हो। तो उद्धव जी कहते हैं वे भगवान तो सर्वोपरि हैं, इन गुणों से भी परे हैं वो तो, लेकिन सिर्फ खेल के लिए, सिर्फ लीला के लिए, क्रीड़ा करने के लिए वो इन तीनों को ग्रहण करते हैं। संसार की सृष्टि, रक्षा, प्रलय सब उन्हीं के हाथ में है। जैसे घूमती हुई वस्तु पर चढ़कर देखें तो सारी पृथ्वी घूमती हुई सी दिखती है, वैसे ही चित्त हमारा जो भी है सब उसका आरोप परमात्मा आत्मा पर किया जाता है। अब श्री कृष्ण केवल तुम दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे भगवान हैं, सबके पुत्र हैं, सबके माता पिता हैं, सबके ईश्वर हैं और सबकी आत्मा हैं। जो कुछ कभी हुआ है और जो कुछ है या जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होगा या हो सकता है, कुछ भी A to Z, जो कुछ देखा या सुना या पहले सुना गया या आगे सुनाई देगा या देखा जाएगा, जो कुछ जड़ है या चेतन है, जो कुछ बड़ा है छोटा है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, वे सब हैं, केवल वही हैं, एकमात्र वही परमार्थ वस्तु हैं। तो उद्धव जी कुछ इस प्रकार का ज्ञान दे करके शांत हो जाते हैं। तो जब उन्होंने यशोदा जी और नंद बाबा जी की विरह को सुना, व्यथा को सुना कि भगवान के प्रति ये इतने व्याकुल हो रहे हैं, तब उद्धव जी ने उचित समझा कि उनको ये उपदेश दिया जाए। तो तब उन्होंने इस प्रकार का ज्ञान दे करके यशोदा माता और नंद बाबा को समझाया। तो इस प्रकार उन लोगों में बातें होते होते सारी रात बीत गई। क्योंकि वे रात में ही बात करने बैठे थे। तो भैया गोपियां अपने अपने घर में से उठ करके घर के देवताओं को नमस्कार करके दही मथने चलीने लगी। अब वो एक स्वर से उद्धव जी को सुनाई दिया, गोविंद, दामोदर, माधव ऐसे भगवान के नामों का गायन कर रही थी। उनके इस प्रेम गायन को सुनकर उद्धव जी ने भी अपनी बात समाप्त की और रोजमर्रा के काम करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने देखा प्रातःकाल हो गई है, गोपियां उठ गई हैं, तो चलो अब बात समाप्त करी जाए, और अपना नित्य कर्म करने के लिए वे उठ गए और यमुना तट पर गए। तो चलिए, इस वीडियो का विषय इतना ही था। बस इसमें यही था कि उद्धव जी अब दोनों को शांत करते हैं, यानी नंद बाबा और यशोदा मैया को दोनों को समझाते हैं कि आप परेशान नहीं होइए, वे सिर्फ आपके पुत्र नहीं हैं बल्कि सभी के पिता भी हैं और पुत्र भी हैं और वही सब कुछ हैं। एक तरीके से समझो तो गीता जैसा ज्ञान उद्धव जी उनको देते हैं। लेकिन भैया वही बात है, प्रेमी को भला कुछ कहाँ समझ में आने वाला है। तो अब इस वीडियो का विषय इतना ही था। अगली वीडियो का विषय होगा जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है और सभी भक्तों को उसका इंतजार रहता है। जब कभी भी उद्धव प्रसंग कहीं पर वे सुनते पढ़ते हैं, जिसका नाम है गोपी उद्धव संवाद। तो अब उद्धव जी यमुना तट पर जाते हैं, जो कि वहाँ पर गोपियाँ भी आ जाती हैं।
तब देखना गोपियाँ और उद्धव जी का कैसा संवाद होता है। तो चलिए इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम।